बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है। नाज़रीन, आज का जो हमारा व्लॉग है इसमें गपशप होगी। गपशप का मतन ये है कि आज मैं हूँ एक जगह पर जिसका नाम है टडमोल्डन। तो इसके हवाले से छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास इसकी, लेकिन चलो रोड व्यू पे जो भी चीज़ें देखेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे कि हिस्टोरिकल चीज़ें या कि। लेकिन मुझे इधर आते आते थोड़ा सा रश पड़ गया है, ट्रैफिक जमा हो गई है क्योंकि सिग्नल वगैरह ये। नाज़रीन, चीज़ ये है कि अपनी चीज़ों से ये कितना प्यार करते हैं और कितना संभाल के रखते हैं, हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो आप रोड पे बिल्डिंगें देख रहे हैं, इन पे कई जगहों पे लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं भी है, लेकिन ये पता चलता है तकरीबन 100 साल, 150 साल, 200 साल। ये जो राइट हैंड साइड पे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हो सकता है कि शायद इससे भी पुरानी वहाँ देखता हूँ, अगर नज़र आ गया तो कहीं पे लिखा हुआ कि कितनी इसकी कब ये बनी थी। नहीं, कोई सामने नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कि मेंटेन करते रहते हैं। और ये राइट हैंड साइड पे जब मार्केटें लगती हुआ करती थी इधर, वो सैटरडे या संडे मार्केटें, वो अभी भी लगी हुई है। और हम गुज़र रहे हैं ब्रिज के नीचे से। तो ये ब्रिज की भी पुरानी हिस्ट्री है कि पता नहीं ये कब से बना, ये ट्रेन का ब्रिज। मकसद ये है कि मेंटेन करते रहते हैं चीज़ों को ये, और चीज़ें बिल्डिंगें ये ठीक रहती हैं। क्योंकि देखभाल छोड़ दें तो किले भी बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हुए हैं। अब देख लीजिए कितने कितने बड़े बड़े किले थे, सब तबाह बर्बाद हो गए और करप्शन की नज़र हो गए। पैसा जो था उन पे गवर्नमेंट शायद इशू भी करती थी, लेकिन नीचे नहीं, नीचे क्या ऊपर ही खाया जाता था। जैसा कि वो आपने सुना था ना पिछले दिनों, एक मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का जो इधर केस चल रहा था कि इंग्लैंड की हुकूमत ने जब वो 2010 में वो ज़ल्ज़ला और सैलाब वगैरह के लिए 15 लाख पाउंड दिए थे, और उसमें 5 लाख पाउंड पहुंचे थे पाकिस्तान, 10 लाख इधर ही रह गए थे घूम फिर के। तो कई बार वो एक जुमला मैं कहता हूँ ना कि वो चर्चिल ने क्या खूब कहा था कि अगर अदालतें फ़ैसले कर रही हैं ना, तो हमें कोई जंग भी हम हार नहीं सकते, या नहीं कोई भी हमें जंग हरा नहीं सकता। तो फैसलों का इतना असर होता है। हमारे यहाँ कमज़ोरी ये है सबसे ज़्यादा कि अदालतें कमज़ोर हैं, फ़ैसले नहीं कर पाती, या शायद हमने इतनी मजबूत की ही नहीं है। चलो, ये तो एक दूसरी बहस है, इसमें तो सारा मेरा मुल्क चीख रहा है, कोई नहीं सुन रहा किसी की। अब मैं क्या हूँ उसमें, किस बाग की मूली हूँ। लेकिन चलो, बात तो करते रहना चाहिए। कभी तो चिराग जलेंगे, कभी तो रोशनी होगी। स्पीड वार्निंग है कि 30 से ऊपर मत जाओ। तो नाज़रीन, आज की मेरे ज़हन में जो बात आ गई मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसी हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि इंसाफ और ज़िम्मेदारियाँ, ये साइकिल वाले की बड़ी रिस्पेक्ट है इधर। वो ऐसे कि ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने हर एक बंदे के ऊपर लगा दी हैं। इंसाफ या कि मुल्क को सेफ रखना या महफूज रखना, या कि सारा जो सिस्टम है परफेक्ट रखने के लिए ज़िम्मेदारी जो है हर एक बंदे के लिए थोड़ी बहुत इन्होंने डाली है उसके सर पे। तो ये टडमोल्डन की
बताने की बजाय मैं अपने एक और तरफ मौजू को ले गया हूँ। लेकिन जो है इसमें है ये आगे और एक ब्रिज आ गया, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। देखिए कितना ये ऊंचे ऊंचे पिलर लग रहे हैं। तो गलती मत करना बाबा, ट्रेन का है ये भी, क्योंकि ये जो टडमोडन है ये छोटी सी जगह है, दो पहाड़ों के दरमियान में है। और बड़ी खूबसूरती ये है कि आप जो पीछे 2-4 मिनट आपने 5 मिनट वीडियो देख ली है, बिल्कुल लेवल है सड़क ये, और अभी भी ये लेवल नज़र आ रही है। लेकिन दोनों साइडों पे पहाड़ अभी मिल गए हैं, बस इतना ही है कि सड़क ही बीच में थोड़ी सी जगह रह गई है। पहले तो तकरीबन वो 2-3 एकड़ जो चौड़ा था जहाँ पर वो टाउन था, लेकिन अब देख रहे हैं कि दोनों पहाड़ मिल रहे हैं और सिर्फ सड़क की जगह ही है। साथ में ये डिच है जिसमें पानी बह रहा है, ये दीवार के पीछे। बारिशें जब होती हैं तो पानी तो फिर इसका नीचे उतरता है ना, तो इस डिच के ज़रिए कहीं पे चला जाता है। ये अभी ये बेसिकली इसको यॉर्कशायर का एरिया कहा जाता है। तो यॉर्कशायर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इसीलिए है कि इसमें पहाड़ भी और पहाड़ों के ऊपर दरख्त वगैरह। अभी देख रहे हैं फिर थोड़ी सी वाइड हो रही है, मकान बने हैं दोनों साइडों पे ही। तो अपने मौजू जो था वो मैं आपको बताने लगा था चीज़, फिर मैंने इधर मुड़ गया हूँ कि चलो इस पे थोड़ी सी बात कर लें। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा निकलता हूँ फिर आपको मैं एक चीज़ बड़ी मज़े की है, मुझे जो तजब भी हुआ और अच्छी भी लगी। अभी फिर थोड़ी सी जगह मिली है और दोनों साइडों पे मकान उस वक्त किसी ने बना दी है। तो फैक्ट्रियाँ जगह जगह पे थी। आपने देख रहे हैं कि राइट हैंड सामने जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो अब बंद पड़ी है जैसे, लेकिन ये फैक्ट्री थी, चिमनी वगैरह लगी हुई है। और ये ब्रिज के दरमियान में ये आप लाइन देख रहे हैं कि ये इशारा कर रही है कि अगर कोई 16 फुट तक ये गुंजाइश है और इस कोई बड़ी चीज़ है तो वो दरमियान में से गुजरे। कैमरे का निशान लगा हुआ है पर मैंने आते हुए कैमरा देखा नहीं। मैं अभी वापस जा रहा हूँ अपने टाउन की तरफ, मैंने देखा नहीं है कोई, लेकिन जस्ट इन केस उन्होंने निशान लगाया है। और शायद हो भी, ये ऊपर से जो ब्रिज है ट्रेन, ये मेरा ख्याल है वही ट्रेन है जो कि हमारे टाउन की तरफ जाती है। ये बहुत ऊंची पहाड़, यानी कि बहुत ऊंची तो नहीं है जिस तरह के बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, लेकिन ये इस वक्त बहुत ऊंची स्ट्रेट लग रही है, सीधी ऊपर जा रही है। अभी भी ये खूबसूरती, ये जैसा कि ब्राउन हुए हैं दरख्त और ये अभी ग्रीन भी हैं कुछ, ये खूबसूरती ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन गर्मियों में जब ये सब्ज़ा होगा, हरे भरे होंगे, उस वक्त बहुत खूबसूरत होगी। वैसे मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, शायद मेरा ख्याल है कि पहले भी मैंने इस रोड का जो व्यू है वो शेयर किया था, लेकिन अब ये ग्रीनरी नहीं है। उस वक्त मुझे लगता था कि जैसे गर्मियों में शेयर किया था। अब ये तकरीबन जो राइट साइड पे है, दूर है पहाड़, और इसमें छोटे मोटे घर है जो नज़र नहीं आ रहे। अभी आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं ये घर, और लोगों ने ये भेड़ें नज़र आ रही हैं और गाय वगैरह। और एक चीज़ जो है ना, वो मुझे यहाँ पर बड़ी तज्जुब होता है उस पे कि
आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि गांव जो भी बना है, विलेज टाउन जो भी बना है, उसने ख़त्म तो नहीं होना, रहती दुनिया तक वो रहेगा। उसके लिए खुला सा रोड, या कि लोगों की आमदोरफ्त दिन ब दिन ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, या कि ये गाड़ियाँ आ गई। जब ये रोड थे बने उस पहले, पता नहीं 100 साल या 200 साल पहले, उस वक्त तो घोड़ों का ज़माना था, और घोड़ों में कोई इतना तेज़ भी नहीं चलते थे, या कि इतना रश नहीं होता था। तो उस वक्त जब ये इन्होंने ब्रिज वगैरह बनाए, और ब्रिज नैरो बनाए, यानी कि इतने चौड़े नहीं थे, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अब इन्होंने ब्रिज को खुला नहीं किया, ये किया कि इसके दोनों अतराफ में सिग्नल लगा दिया, एक तरफ रुक जाए ट्रैफिक और दूसरी तरफ से आए। जब वो गुज़र जाए तो ये जैसे कि सिग्नल पकड़ता है, देखता है इसमें कोई सेंसर वगैरह लगा होता है, तो वो रिकग्नाइज़ करता है कि कोई चीज़ आ गई है, व्हीकल आ गया, तो फिर वो ग्रीन हो जाता है, जैसा कि अभी वो देख रहे हैं आप। तो ये आपके देख रहे हैं ब्रिज, ये ब्रिज में सिर्फ, हालांकि गुज़र सकती हैं 2 भी गाड़ियाँ, लेकिन लाइन लगा के इन्होंने इसको तंग कर दिया। और ये पता नहीं अब शायद आने वाले वक्तों में भी इसी तरह ही रहे। कई जगहों पे यहाँ पर ऐसे है कि करूँगा कभी आपके साथ वो भी शेयर, कि बहुत ही तंग सड़कें बनी हुई हैं, सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है। अगर दूसरी आ जाए तो फिर जगह जगह छोटे छोटे 2 एकड़ 3 एकड़, हाफ माइल या इससे भी जल्दी में 1-2 एकड़ कह सकते हैं आप, वो छोटा सा स्पॉट बना हुआ है और लिखा है पासिंग प्लेस है। तो जो उसके नज़दीक होता है वो उसमें चला जाता है, साइड पे हो जाता है, वो दूसरा गुज़र जाता है। तो हालांकि जगह तो दोनों साइड पे है ना, लेकिन वो रोड को खुला नहीं कर सकते। ये बहुत खर्चे का काम है, शायद पैसा तो लगता है, लेकिन क्योंकि विलेज तो कभी भी नहीं ख़त्म होने, वो तो रहती दुनिया तक। तो अभी जो है वो हमारा जो लिंकाशायर का एरिया है, उसमें मैं वो ब्रिज से शुरू हो गया है, उसमें दाखिल हो गया हूँ। और अभी वो जो खूबसूरती थी पहाड़ों की, वो अब नहीं है, हैं इधर भी, लेकिन ज़्यादा थे उधर। अब गाड़ी चलाते हुए ऐसे में जितना भी खूबसूरत हो साइड पे, अब मेरे लिए मुश्किल है इसको साइड दिखाना। एक तो मैं इसको फिक्स किया, अगर इसको मैं हटा के इधर उधर दिखाऊंगा, मेरी ड्राइविंग पे अफेक्ट आएगा। ये भी पुराना विलेज है, इसका नाम है कलविजर। मेन चीज़ जो है वो, अब व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं आपको वो बताने लगा था बात, लेकिन चलो फिर से ही इंशाल्लाह कभी, अभी 12-14 मिनट का हो गया है, तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में हम ज़रूर गपशप करेंगे उस पे कि जो मैंने आपको कहा कि इन्होंने ज़िम्मेदारी कैसे आयद की हर एक बंदे पर। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए और अपने गिरदोनवा में भी। ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं बनाने की। जब हम तहैया कर लेते हैं किसी चीज़ का, वो हो नहीं सकता कि आप उसमें पीछे रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फिर से कह रहा हूँ, तो दुआओं में मुझे याद रखना। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए